हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रूपक अलंकार, अनुप्रियास अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद में अलंकार में जो आपका डाउट है वो क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिए वो कौन कौन से अलंकार है। सबसे पहला जो अलंकार आपका आ जाता है वो रूपक अलंकार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। रूपक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा किस तरह से आपको लिखना है और किस तरह से आपको याद करना है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, यानी कोई काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटा सा आपको क्या है पॉइंट याद कर रखना है कि जहाँ उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित होता है, यानी जो उपमेय और उपमान है इसमें जो काल्पनिक आभेद आरोपित होता है वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा हो गया, सिंपल सा परिभाषा, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा परिभाषा के लिए, समझ में आ गया। 1 नंबर जो आपका परिभाषा के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जो भी आप अलंकार लिखे, छंद लिखिए या रस लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अलंकार का उदाहरण है रूपक अलंकार का, उदति उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदत उदगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहां उपमेय में और उपमान में जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका परिभाषा है। आप इस तरह से लिख दीजिएगा, आपका जो रूपक अलंकार कंफर्म हो जाएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका 3 तरह का अलंकार आता है। एक आपका रूपक अलंकार, अनुप्रियास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हमने रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण दे दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अनुप्रियास अलंकार का। ये देखिए दूसरा है हमारा अनुप्रियास अलंकार। अनुप्रियास अलंकार भी सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। यहाँ पर देखिए अनुप्रियास अलंकार में क्या पूछा जाएगा कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। ये अनुप्रियास अलंकार का क्या है? परिभाषा है। जब एक ही वर्ण, यानी हम आपको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, यानी उदाहरण के सही समझाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर उदाहरण देखिए कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। उदाहरण में समझिए कि कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिम वारी बयारी। तो यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड, यानी एक ही वर्ड में जैसे कानन फिर कठिन, ये देखिए का वाला जो वर्ड आया है इसमें 2 बार आया है। भयंकर भारी इसमें 2 बार आया है। उसके बाद में देखिए घोर घाम इसमें भी आपका 2 बार आया है। वारी बयारी में भी 2 बार आया है। तो यानी एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रियास अलंकार कहा जाता है। यानी एक प्रकार से इसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, तब ज़्यादा हमें समझ में आएगा। समझ में आ गया दोस्त? ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है? तीसरा सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा आता है। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार का परिभाषा है, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए जब एक शब्द बिना आवृत्ति, यानी कोई आवृत्ति ना होने पर 2 अर्थ, यानी क्या है 2 या 2 से उससे अधिक अर्थ प्रकट करता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं या होता है। यहाँ पर देखिए रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। यानी जो ये उदाहरण है इसको आपने स्कूल में या इधर उधर क्या है कहीं पर लिखा होता है, यानी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा ये लिखा होता है। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये इसका श्लेष अलंकार का परिभाषा है। देख सकते हैं सिंपल सा, इसमें करना का कुछ नहीं है आपको। इनमें से क्या है सिर्फ किसी एक को करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। कक्षा 12 हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए नहीं, आप क्लास 10th के भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान तरीका है अलंकार को याद करने का। अलंकार आपका 2 प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के अलंकार में रूपक अलंकार, अनुप्रियास अलंकार, श्लेष अलंकार से भी ज़्यादा आते हैं। जैसे अलंकार में एक होता है
3 अलंकार श्लेष, यमक और उपमा अलंकार होता है शायद, उसके बाद में एक 6 अलंकार होता है। तो ये अलंकार के बारे में हमने बता दिया, जो कि रूपक अलंकार, अनुप्रियास अलंकार और इसलिए श्लेष अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, और इसको हमने क्लास 10th में याद किया था। मैं दोस्तों आपको बता दूं, क्लास 10th में जब पेपर था बोर्ड का, तो हमने इसको याद किया था और अभी तक मुझे याद है। तो बहुत ही आसान तरीका, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको सिंपल सा पढ़ना है कि जहाँ उपमेय में उपमान का काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। परिभाषा के साथ में आपने बता दिया है, 1 नंबर आपको एग्जामिनर परिभाषा का देगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का देगा। समझ में आ गया? तो उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि इसको उदाहरण भी हमने याद किया था क्लास 10th में। उदति उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, ये हो गया। और अनुप्रियास अलंकार का भी देख सकते हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी वयारी। श्लेष अलंकार में कि रैमन पानी राखी बिन पानी सब सून और मोती गए न उबरे मोती गए न उबरे मोती मानुष चून, ये हमारा अलंकार है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट, इस वीडियो में प्यारे दोस्त इतने ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।